हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 10th का 2022-23 सेशन का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ये सारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हो गया ये भी देखेंगे। ठीक है, पूरी तरह से डीपली समझेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आ रहे हैं और कौन कौन सा टॉपिक रिमूव हो गए हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना हो तो एक सिलेबस को ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, बाकी आपको नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली फोकस आपको सिलेबस पर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका ये तो टॉपिक दिया हुआ ही है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सब है। कौन कितने मार्क्स का है? देखिए, आपका अलजेब्रा 20 मार्क्स के हैं, ये 6 मार्क्स के हैं। ये 20 मार्क्स है तो इसमें पढ़ना भी ज़्यादा है। आइए हम लोग डीपली पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम में कौन कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ नंबर सिस्टम में आपका रियल नंबर चैप्टर 1 है, रियल नंबर, जिसमें आपको पढ़ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग एंड वर्क डन ईयरली आफ्टर यूटिलाइजिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3, √5। डेट मीन्स इसमें आपको कौन कौन चैप्टर, ये आपको जो एक्सरसाइज पढ़े हैं यहाँ से आपको 1.1 एक्सरसाइज को आपको क्या नहीं पढ़ना है। 1.1 जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको है ना एक्सरसाइज पूरी तरह से रिमूव हो गया है, तो उसको आपको छोड़ देना है। दैट मीन्स एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक के निकालेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 आपको पढ़ना है। 1.2 आपको एक्सरसाइज पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको है रिविजिटिंग इरेशनल, उसके बाद दिया हुई है आपका 1.3 पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ से 1.4 भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका 1.2 और 1.3 और 1.4 ये दोनों आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है अलजेब्रा में आता है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में क्या क्या पढ़ना है? देखिए, पोलिनोमियल्स में आपको पढ़ना है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आपको निकालने के लिए कह रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, तो आपको इसमें पढ़ना है एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। ठीक है, ये दोनों पढ़ना है। बाकी इसमें से 2.3 जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, आपने वहाँ देख रहा है कि रिलेशनशिप जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल खाली कह रहा है, तो आपको ओनली 2.2, 2.1 और 2.2 पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। तो देखिए, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पढ़ना है। अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। और यहाँ पे आपको एक हट गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं पढ़ना है। और सिंपल सिचुएशन कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने हैं आपको। तो ये देख लिए हमने किसमें क्या क्या है। तो इसमें आपको 3.1 पढ़ना है। ठीक है, 3.1, 3.2, ठीक है, 3.2 पढ़ना है। उसके बाद आपको 3.4 भी पढ़ना है, 3.3 भी पढ़ना है और 3.4 भी पढ़ना है, 3.3, 3.4। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा देना है। दैट मीन्स आपको कौन सा नहीं पढ़ना है, 3.5 नहीं पढ़ना है, 3.5 नहीं पढ़ना है। बाकी आपको इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल, पेयर ऑफ रिड्यूसिबल, पेयर ऑफ इक्वेशन भी नहीं पढ़ना है। सिंपल आपको
वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है तो 3.6 का कुछ कुछ प्रॉब्लम आपको पढ़ना है, ठीक है। 3.6 का कुछ कुछ प्रॉब्लम आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना है, सॉल्यूशन करने के लिए इसके सीखना है, ठीक है। इक्वेशन ओनली रूट्स बाय फैक्टराइजेशन में तक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग, दोनों फार्मूला का यूज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा और फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर अप्रोच पढ़ना है और सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू डे एक्टिविटी इन लाइब्रेरी। मतलब इसके में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्रॉक्स सब पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, वर्ड प्रॉब्लम कुछ जो हार्ड है उस वर्ड प्रॉब्लम को आपको क्या कर नेगलेक्ट कर देना है। मीन्स 4.1 पढ़ना है, ठीक है। 4.2 भी पढ़ना है, ठीक है। और इसमें एक टॉपिक हट गया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ना, उस मेथड से सोल्व करने का वो ख़त्म हो गया, नहीं पढ़ना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नेगलेक्ट कर देना है। डैट मीन्स इस चैप्टर जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो आपका एक्सरसाइज पड़ेगा 4.3 जो है वो आपको नेगलेक्ट करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो सोल्व करने के लिए है वो करेंगे। 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको नेगलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमको पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ना है हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए। इसमें मोटिवेशन स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ। मीन्स आपको करीब करीब आपको 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सारे एक्सरसाइज पढ़ना है। 5.1, 5.2 है ना, और 5.3, ठीक है। ये तीनों पढ़ना है। 5.3 तकला आपको पढ़ना है। 5.1 पूरा का पूरा इसका समझिए कि ये पढ़ना है। 5.2 और 5.3 इसका मिसलेनियस आपको छोड़ देना है। मिसलेनियस आपको नहीं पढ़ना है, जो 5.4 में दिया हुआ है, तो 5.4 को तो पढ़ना ही नहीं है ये, ठीक है। और इसमें कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम जो नॉर्मल है वो सब सारे सिचुएशनल प्रॉब्लम को छोड़ देना है, ठीक है। डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है जो उसका भी एप्लीकेशन पढ़ना है। तो इसमें आपको एपी में कुछ भी टर्म नहीं छूटेगा। चलिए उसके बाद है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना है, रिव्यू कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट जो पढ़ना ही है। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या छूट गया है, इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो आपको चैप्टर छूट गया है, ठीक है। वो आपको एक्सरसाइज छूट गया है, ठीक है। दैट मीन्स आपको 7.1 पढ़ना है, 7.2 भी पढ़ना है और 7.3 को आपको नहीं पढ़ना है, 7.4 को नहीं पढ़ना है। ये दोनों को आपको नहीं पढ़ना है, ये दोनों को आपको पढ़ना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। उसके बाद आपको ट्रायंगल्स में देखिए क्या क्या पढ़ना है। ट्रायंगल में आपको पढ़ना है डेफिनेशन, एग्जांपल, काउंटर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जानना है। और प्रूफ में इफ लाइन ड्रॉन फेल पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये हो गया इस तरह का। इसमें को इसको कहते हैं थेल्स थ्योरम पढ़ना है आपको, ठीक है। सेम रेशियो में काटता है, थेल्स थ्योरम को पढ़ना है, ठीक है। इफ लाइन ड्रॉन टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन सेम रेशियो द लाइन इज पहले इसी का ये पहले दोनों इसी का दो क्या है, कन्वर्सन थ्योरम है। तो थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ना है, जिसको हम बीपीटी भी कहते हैं, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी। उसके बाद इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आल्सो इक्वल, मतलब एंगल सिमेट्री पढ़ना है। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, तो साइड है ना, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये है ना, चाहे साइड ये भी प्रॉपर्टी पढ़ना है आपको। और इफ वन एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल्स, इफ वन एंड द साइड इनका प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स आपको एक एंगल दिया हुआ है और इफ वन एंगल साइड ये पढ़ना है, एस कह सकते हैं। और इसमें तीनों साइड पढ़ना है,
इफ द क्रॉस साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, साइड साइड है ना, मतलब सिमिलरिटी आपको पढ़ना है, एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड, ये तीनों सिमिलरिटी पढ़ना है, ठीक है। बाकी इसके बाद जितने भी हैं, इसके बाद आपको पढ़ना था एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जो रिमूव हो गया ये नहीं पढ़ना है। पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम का जो एक्सरसाइज है वो तो नहीं पढ़ना है। तो ये बात को आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है। डैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। 6.5 नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको 6.6 भी नहीं पढ़ना है। इसमें देखिए कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। 6.5 भी नहीं पढ़ना है, 6.6 भी नहीं पढ़ना है और 6.4 भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। 6.4 भी नहीं पढ़ना है, ये तीनों नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये तीनों नहीं पढ़ना है। 6.4 तो 6.1, 6.2, 6.1, 6.2, 6.3 आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। सर्कल में क्या क्या पढ़ना है ये देख लेना है। सर्कल में बेसिकली आपको कह रहा है टेंजेंट टू ए सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, प्रूव द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, ठीक है। ये पढ़ना है आपको। तो इसमें आपको कौन सा चैप्टर छूट गया है, कौन सा एक्सरसाइज मीन्स एनसीईआरटी के अनुसार, सिलेबस के अनुसार से, एनसीईआरटी सिलेबस बुक से आपको दोनों पूरी तरह से सर्कल पढ़ना है। दैट मीन्स आपको 10.1 और 10.1 और 10.2 दोनों पढ़ना है। एनसीईआरटी से दोनों पढ़ना है, ठीक है। सर्कल में कोई पोर्शन नहीं कटा है। उसके बाद है आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वेल डिफाइंड, मोटिवेटेड एदर विच डिफाइंड 0 से 90 डिग्री, वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30, ये सब पढ़ना है। रिलेशंस बिटवीन द रेशियो ये पढ़ना है। उसके बाद आपको कम्प्लीमेंट्री, इसमें आपको आपको एक्सरसाइज छूट गया है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स छूट गया है। डैट मीन्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स छूट गया है। इसका मतलब ये सब कौन सा एक्सरसाइज छूट गया है। इसमें आपको एक्सरसाइज 8 पॉइंट देखो कौन कौन पढ़ना है, 8.1 पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको है 8.2 भी पढ़ना है, 8.2 भी पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद 8.3 को छोड़ना है, ठीक है। 8.3 को नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा नहीं पढ़ना है, उसके बाद आपको 8.4 पढ़ना है। 8.4 आपको आइडेंटिटी है, लेकिन इसमें दिया प्रूफ एंड एप्लीकेशन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक क्वेश्चन है, ओनली आइडेंटिटी टू बी गिवन, ये बोले ओनली इस आइडेंटिटी को फॉलो करना है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें से आपको बेसिकली हो कि आप 8.4 को पूरा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। खाली ओनली 8.3 छोड़ देना है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। प्रॉब्लम बेड नोट इन्वॉल्विंग मोर देन 2 राइट एंगल्स ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, ये सब है ना। और जब भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दे रहा है 30, 45, 60 डिग्री दे, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहीं पे 120 है, कुछ ज़्यादा एंगल है, ठीक है, तो 60 से ज़्यादा है, 90 हो गया, 90, 120 हो गया, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस दैट मीन्स ऑल सब्जेक्ट ऑल आपका एक्सरसाइज पढ़ना है, ठीक है। दैट इज आपको 9.1 आपको पूरी एक ही आपको एक्सरसाइज है, 9.1 पढ़ना है। उसके बाद है आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट सर्कल, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, प्रॉब्लम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट सारा चीज़ पढ़ना है, लेकिन एंगल जो होना चाहिए 120, 60 पे, 90 पे, 120 पे ओनली होना चाहिए। तो इसमें आप 12.1 और 12.2 दोनों बना लीजिएगा, और 12.1 आपको बनाना है और 12.2 बनाना है, और इसमें आपको 12.3
3 नहीं बनाना है। 12.3 एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर वो नहीं बनाना है, 12.3 नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में क्या क्या पढ़ना है देखिए। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू फिगर्स, क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर कौन, ये सब पढ़ना है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर पढ़ना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दोनों, ठीक है। तो इस बेसिकली में आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 13.1, 13.2, ठीक है। 13.3 भी पढ़ना है, लेकिन इसमें आपको फ्रस्टम ऑफ कोन वाला एक्सरसाइज फ्रस्टम कोन नहीं पढ़ना है। डेट मीन्स आपको पढ़ना कौन कौन है, इसमें आपको पढ़ना है 13.1, 13.2 और 13.3 ये पढ़ना है। 30.4 आपको नहीं पढ़ना है और 30.5 भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। 13.4, 13.5 ये दोनों नहीं पढ़ना है, समझ गए। उसके बाद है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप डेटा पढ़ना है। बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। बाय मॉडल सिचुएशन जो है वो आपको अवॉइड करना है। डेट मीन्स यहाँ पे आपको मेथड जो पढ़ना है, सिंपली जो मेथड आपको पढ़ना है, मीन निकालने का 3 मेथड है, लेकिन इसमें आप ओनली सिंपल डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड आपको पढ़ना है। डायरेक्ट मेथड से जो मीन निकालते हैं वो एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और नॉर्मली आपको मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है मीडियम पढ़ना है और ग्रुप डेटा वाला ग्रुप डेटा का मोड भी पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो पढ़ना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ है वो आपको नहीं पढ़ना है। दैट मीन्स आपको पढ़ना कौन सा है, मैं बता दूं कि आपको पढ़ना कौन कौन सा है। 14.3 तक आपको पढ़ना है। 14.1 से लेके 14.2 और 14.3 पढ़ना है, ये सभी पढ़ना है आपको। लेकिन इसके बाद 14.4 आपको नहीं पढ़ना है, 14.4 नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में क्या है, प्रोबेबिलिटी में देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्लासिकल डेफिनेट प्रोबेबिलिटी पढ़ना ही है, ठीक है। और सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंपल है तो इसका मतलब 15.1 पूरा पढ़ लेना है NCERT से। 15.2 ऐसे भी ऑप्शनल है, ये नहीं पढ़ना है। मीन्स प्रोबेबिलिटी में आपको सब पढ़ लेना है। तो इस तरह देख लिया पूरी तरह से डीपली रूप में कि हम लोग को सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। और सिलेबस प्लीज़ फॉलो कीजिए, जब तक सिलेबस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो पोर्शन आपको कटे गए हैं, रिमूव हो गए हैं, वो पोर्शन को नेगलेक्ट की छोड़ दीजिए और जो आ रहे हैं पोर्शन उस पोर्शन पर पूरा फोकस कीजिए। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पे आपका सैम्पल पेपर भी कुछ दिन में आने वाले हैं और प्रैक्टिस कराया जाता भी है और कोर्स भी कराया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।